यह बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि रावण एक राक्षस कुल का राजा था जो बहुत ही ज़्यादा बलशाली महापराक्रमी योद्धा होने के साथ ही एक परम शिव भक्त था। लेकिन इसके साथ ही वह शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित और महाज्ञानी था। लेकिन जब धरती पर रावण का पाप पूरी तरह से बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने धरती पर जन्म लेकर के उसका नाश किया था। तब रावण ने मरने से पहले भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कुछ उपदेश दिए थे जो आज के समय में भी लोगों के लिए सफलता की कुंजी है। रावण जिस समय मरणासन अवस्था में था तब भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। भगवान राम की बात सुनकर के लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर के खड़ा हो गया, लेकिन रावण ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद लक्ष्मण वापस लौट आए और प्रभु श्री राम को सभी बातें बताई। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास जाकर के खड़ा होना चाहिए, न कि उसके सिर के पास। यह बात सुनकर के लक्ष्मण वापिस रावण के पास गए और उसके पैरों के पास खड़े हो गए। उस समय महान पंडित रावण ने लक्ष्मण को 4 ऐसी बातें बताई थी जो जीवन में सफलता की कुंजी है, और वर्तमान समय में कलयुग में हमको इन चारों बातों को देखने को मिल रही है। तो आखिर क्या थे वह उपदेश, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रावण का पहला उपदेश यह था कि अपने शत्रु को कभी भी खुद से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम कमज़ोर समझते हैं वही हमसे ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। रावण का दूसरा उपदेश था कि कभी भी इंसान को अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का घमंड करता है उसे उसका अहंकार ऐसे तोड़ देता है जैसे दांत किसी सुपारी को तोड़ता है। दोस्तों, रावण का तीसरा उपदेश यह था कि इंसान को हमेशा अपने हितैषियों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपनों का बुरा नहीं सोचता। रावण का चौथा और अंतिम उपदेश यह था कि हमें शत्रु और मित्र के बीच हमेशा पहचान परख करनी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वही हमारा शत्रु साबित हो जाता है, और जिसे हम पराया समझते हैं वह असल में हमारा मित्र होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर ठीक है, एक नए और ताज़ा एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।